जयंती समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर तनवीर हसन, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता समेत सैकड़ों राजद नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। जो लालू यादव ने नारा दिया था, वही आज बिहार के युवा और हर वर्ग के लोग तेजस्वी यादव को अपना नेता मान चुके हैं। वहीं जनसुराज पर हमला बोलते हुए कहा कि कोई जन आधार नहीं है, ये लोग किसी भी टीम बनकर मैदान में हैं। जो लोग प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं वो राजनीति नहीं कर सकते। राजद के कार्यकर्ताओं में भगदड़ मचने और जनसुराज में शामिल होने के सवाल पर कहा कि ये सब अफवाह है। इसके साथ ही आलोक मेहता ने बिहार में जमीन सर्व के सवाल पर कहा कि उनके मंत्री रहते जमीन विवाद काम करने के लिए योजना बनाई थी, कर्मचारियों की बहाली की गई थी, नई तकनीक का इजाद किया गया था, भ्रष्टाचार कम करने के लिए कठोर कार्रवाई की गई। उसके बाद अब वो सरकार में नहीं है, लेकिन सरकार जमीन सर्व करा रही है, ये अच्छी बात है। अवगत नहीं, जनता इन चीज़ों को समझ रही कि किसी को प्रोफेशनली मदद करना और खुद मैदान में उतरकर चुनाव जीतना, दोनों में बहुत अंतर। आरजेडी के जमीनी कार्यकर्ता भी अब किसी और रुख कर रहे हैं, जनसुराज की ये अफवाह है, ये बिल्कुल गलत है। सर, बिहार में सर्वे चल रही है जमीन को लेकर, किस तरह आप देख रहे हैं उसको? देखना क्या है, हम लोगों ने उसकी तैयारी की थी। रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए आपने देखा होगा, सारी बहालियाँ, सारी तैयारियां हम लोगों ने की। अब हम लोग सरकार नहीं रही तो जो सरकार है वो उसको लागू कर रही है। तो इससे क्या विवाद रुकेगी? इस सर्वे करने के बाद क्या जमीन विवाद में जिस तरह गोली चलती है के बाद विवाद बहुत हद तक कम होगा, और मैंने लगातार ये प्रयास किया था कि विवाद कम हो, और कम करने के लिए हमने सिस्टम का ऑटोमेशन किया था, और उसके साथ साथ ये भ्रष्टाचार को समाप्त करने के तमाम तरीकों को अपनाया गया था। आज सर्वे हो रहा है, अच्छी बात है, हमारे बनाए हुए फॉर्मूले पर सर्वे हो रहा है। देश में नारियों पर अत्याचार 2023-24 में रिफाइनरी के द्वारा एक बॉटलिंग प्लांट ले जाया गया, पटना में दलितों पर जहां पर जो जमीन वहां पर थी, बहुत खेदजनक, वहां पर अल्पसंख्यक दलित महादलितों की जमीन थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने बिना उनसे मुआवजा का बात किए हुए, बिना मुआवजा तय किए हुए, उन्होंने उस जमीन से पाइपलाइन वहां पर ले जाया गया। बीच में मगर जब लोगों ने वहाँ विरोध किया तो कई लोगों को प्रशासन के द्वारा डिटेन कर लिया गया और आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। बहुत ही खेदजनक है, और ये सब बातें पिछड़े वर्गों के साथ आप आए हैं तो ये सारी बातें मैं आपके सामने में रख देना चाहता हूँ, क्योंकि संघर्ष हुए इनके विचारों पे आज हम लोग आज जयंती मना रहे हैं। उन्होंने जो मंडल कमीशन इनके चेयरमैन वो थे, सीधा उपाय है, उन्होंने जो एकत्रित उसका मतलब ये था महागठबंधन सत्ता में एजुकेशन समाधान निकाले, राइट टू हक की रक्षा हो। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बांटने का काम किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, फिर से वही जो लालू प्रसाद जी ने नारा दिया था, उसी नारे का बिहार में सर्वे ये वक्ता बहुत सारे हैं, जो डेमोक्रेसी उसमें विधायक दल का चुनाव थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, मुख्यमंत्री होता है, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा हुआ है। आज का युवा, आज का हर वर्ग तेजस्वी प्रसाद यादव जी को नेता मान रहा है, तो यही तो रास्ता है आगे बढ़ने का। हम सब लोगों की शुभकामना है, और बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को लेकर बढ़े, इसको पुनर्स्थापित करने का कितना चुनौती मानते हैं सर? कोई चुनौती नहीं है। ये जो नए नए लोग आ रहे हैं वो किसी न किसी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इन लोगों का जो आधार ही जो है, आधार सबसे पहले है कि ये इन लोगों ने राजनीति को प्रोफेशन में बदलने का काम किया। राजनीति प्रोफेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन 2-2, 400 करोड़ रुपया लेकर किसी पार्टी को जिताने का किया है। यादव जी को मुख्यमंत्री हमारा सम्मान चाहती है, हम मन मिटना कबूल करेंगे, लेकिन आरक्षण को समाप्त मैं बधाई देना चाहता हूँ यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। पूरे देश के बाधक क्या है? उन्होंने मशीन बाधक है। हमारी आबादी कितनी है, हमारी बिहार के लोग ताकत कितनी है, आरजेडी को भर के वोट देना चाहते हैं। क्या आरजेडी के नेता असेंबली और पार्लियामेंट में ईवीएम का विरोध करके ईवीएम को हटा के हमारे वोट को सुरक्षित करने में सक्षम है? मेरा सवाल है। मुस्लिम का पद
मैं उम्मीद करता हूँ, आशा लगाता हूँ असेंबली और पार्लियामेंट में हम वोट देंगे, मगर हमारे वोट की हिफाजत करना आपकी जवाबदेही पिछड़ा है। का पद जो है कि ईवीएम 12 रहता के था वो रहते जो हुए है 18 हो गया। हम चाहेंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, कभी संभव नहीं है, नोट कर ले आप। इसलिए ये आरक्षण दूसरी बात में हमारा बताना चाहता हूँ, सामाजिक आधार पर है और सामाजिक आधार पर देश में भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया है।